हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की A to Z में। अभी जो ये वीडियो बन रहा है क्लास 10 के लिए, सोशल साइंस के लिए जो ज़रूरी क्वेश्चन है, हमको लग रहा था कि सबको डिस्कस कर देना चाहिए। कुछ रीजन से नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम कर दे रहे हैं। हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। क्वेश्चन है कि एजेंट ऑरेंज के बारे में आप क्या जानते हैं। एजेंट ऑरेंज हम पढ़े थे, लेकिन इसे ध्यान नहीं था कि इसको कराना ज़रूरी है। ये वियतनाम युद्ध से रिलेटेड है। एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का शाकनाशी मिश्रण है जिसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की सेना द्वारा जंगलों को नष्ट करने के लिए और अन्य वनस्पतियों को साफ करने के लिए किया जाता था। होता क्या था कि अमेरिका के जितने भी सैनिक थे वो वियतनाम पे जब अटैक कर रहे थे तो हवाई जहाज़ से ही उसमें एक तरह का बोल सकते हैं जहर का इस्तेमाल कर रहे थे, और सभी जिस भी पतझड़ वनस्पति जिस भी पेड़ पौधे पे वो मरता मतलब गिरता था तो एक तरह से वो ख़त्म ही हो जाता था, सब मर ही जाता था। तो एजेंट ऑरेंज के बारे में आप भी शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, पता नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम इसको पढ़े थे, लेकिन हमें लगा इसका चर्चा की जरूरत नहीं। लेकिन आज हमें लग रहा है कि इसको कर देना चाहिए। कि एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जो शाकनाशी मिश्रण है जिसका इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने कर रहा था। इस शाकनाशी मिश्रण का इस्तेमाल वियतनाम के शहरी जो क्षेत्र थे, कृषि वाला जो भूमि था, और जितना भी वन वाले जो क्षेत्र थे, जंगल वाले, उन सभी में दुश्मन को बेनकाब करने और फसलों को नष्ट करने के लिए किया गया था। एक तरह से अमेरिका ने सोच लिया था कि वियतनाम को बर्बाद ही कर देना है, तो उसे तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर कर ही दिया गया था, प्लस उसके जो भी प्राकृतिक क्षेत्र थे उसे भी अलग अलग तरीक़ा से अमेरिका के द्वारा बर्बाद किया गया। ऐसा ही एक बहुत ही क्रूर घटना एक और है, माइली गांव की घटना। इसके बारे में सुन के बहुत ही तकलीफ़ होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई करना है तो सभी चीज़ को जानना ही पड़ेगा कि माइली गांव की घटना क्या है। तो माइली गांव ये दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जहां के लोग वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना में पूरे गांव को घेर कर पुरुष को मार डाला था। मतलब एक तरह का ये ऐसा घटना है कि अमेरिका वाले लोगों ने वियतनाम में जितने भी लोग थे, जितने भी वियतकांग मतलब वियतनाम में लोग रहने वाले लोग थे, उस सभी को चारों तरफ से सैनिकों ने अमेरिका का घेर लिया, और जितने भी पुरुष थे उस सभी को मार दिया गया तथा औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उन्हें भी मार दिया गया और पूरे गांव में फिर आग लगा दिया गया। सोचिए कितना क्रूर घटना था ये घटना 16 मार्च 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना कर्मियों के द्वारा किया गया था। यह एक युद्ध अपराध था जिसमें वियतनाम युद्ध के दौरान दक्षिणी वियतनाम के सोनती जिले में निहत्थे नागरिकों की सामूहिक हत्या शामिल थी। ये बहुत ही क्रूर घटना है माइली गांव की। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फ्यूचर में इसे कभी ना कभी जानने का ज़रूरत था ही। वैसे ही एक छोटी सी और क्वेश्चन ये है कि शुष्क भूमि की विशेषता क्या होती है। हम छोटा में लिखे हैं, आप लोग अपने हिसाब से बना के लिख लीजिएगा, हम समझा देते हैं। शुष्क भूमि की विशेषता, शुष्क भूमि मतलब ड्राई भूमि मतलब शुष्क भूमि की खेती हुआ है जिसमें कम नमी मतलब नमी एकदम कम होता है, कम नमी क्षेत्रों में उगने वाले फसलों को उगाया जाता है। मतलब जहाँ पर पानी का मात्रा कम भी रहेगा तो उग जाता है, वहाँ पर ये सब फसल को उगाया जाता है। इसमें नमी की कमी एकल फसल पद्धति, खासकर तो जो मोटा अनाज होता है ना, वही सब इसमें उग सकता है जहाँ पे पानी का आवश्यकता कम है। तो सुनिश्चित सिंचाई की कमी, जहाँ पर हमेशा सिंचाई नहीं हो पा रहा हो, पानी का बहुत दिक्कत हो। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रसार जैसी विशेषताएं। इसकी महत्वपूर्ण फसल वही होता है दलहन, बाजरा, जो भी मोटे अनाज में आते हैं यही सब आते हैं। और अपने से आप लिख सकते हैं कि जो भी शुष्क भूमि में होंगे जहाँ पे पानी का कमी होगा तो और जो भी खेती हो सकता है वो सारा होगा। आप लोग खेती के बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, तो आप अपने से इसको बना के लिख लीजिएगा। रह गई बात कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, तो मुझे तो लगता है कि सोशल साइंस में ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम जितना किए हैं लगभग आपको मिल ही जाना चाहिए। अगर कुछ बच जाता है तो बोलिएगा। हम जैसे हिंद चीन के बारे में आप लोग को करवा चुके थे, पढ़ा चुके थे हिंद चीन, उससे क्वेश्चन बनने का चांस है, उसको पूरा अच्छा से कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा।
उसी में एक क्वेश्चन था कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। और मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ था, जिन्हें हम लोग हनोई समझौता कहते हैं। फिर था जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो बने थे कंबोडिया का। इसी में था होवा हो आंदोलन किसने शुरू किया था। तो हुइंग फूसो ने 1939 में शुरू किया था, हुइंग फूसो ने। और हिंद चीन में जो बसने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी फ्रांसीसी थे जो वहाँ बसे थे, उन सभी को क्लोन कहा जाता था। हो चिंग मी की सरकार जो बनी थी वो उत्तरी वियतनाम में बनी थी। रबी फसल और खरीफ फसल भी आप अपना अच्छा से समझ लीजिएगा। जो बरसात का मौसम में होता है वो खरीफ, ठंडा के दिन में होता है रबी, और जो गर्मी का दिन में होता है वो खरीफ। ऐसे करके आप समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से जितने भी रेशेदार फसल होते हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। लीची का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है। गेहूँ ये सब जितना भी आता है, गेहूँ चना ये सब ठंडा के दिन में होता है, तो ये रबी फसल में आता होगा। रबड़ का खेती के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन कौन सा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा केरल, फिर तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, ये सब जगह पे ज़्यादा है रबड़ का खेती। उसमें केरल सबसे ज़्यादा है। एक कृषि के बारे में हम क्लास में चर्चा किए थे, जो बदल बदल के होता था, झूम कृषि, जहाँ पे एक बार खेती करने के बाद वहाँ आग लगा दिया जाता था। देख लीजिएगा। काली मिट्टी को रेंगुन मिट्टी भी कहते हैं, और इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है। गुजरात की तरफ में ज़्यादा पाया जाता है। एक दिन हम चर्चा किए थे भूकंप के बारे में कि भूकंप का जोन 2, जोन 3, जोन 4 हम लोग कौन से जोन में आते हैं ये भी बताए थे। तो सबसे डेंजरस जोन होता है जोन 5, जिसमें एकदम भूकंप आने का खतरा पूरा बना रहता है, जो अपने उत्तराखंड साइड में है। कुछ एरिया बिहार का भी आता है, नेपाल का भी आता है, हम लिखवा चुके हैं। उसी में होता है कि भूकंप में सबसे तेज़ किस में आता है और सबसे कम किस में आता है। तो सबसे तेज़ बोलेगा तो पी वेव में आता है, पी तरंग में, और सबसे कम पूछेगा तो एल तरंग में आता है। एक विनाशकारी भूकंप बिहार में आया था, काफ़ी धन जन की अपार क्षति हुई थी। दरभंगा और मुंगेर उंगेर साइड में इस सब में हुआ था। ये बहुत पहले की बात है, 1934 की बात है, 1934 की ये बात है। एक सेवा क्षेत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेवा क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी लोग आते हैं, बैंक का कर्मी हो, शिक्षक हो, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। एक बार देख लीजिएगा। आय और उपभोग का अंतर, जितना भी हम आय इनकम करते हैं और जितना भी हम अपना खपत करते हैं, और ये दोनों के बीच में जो बच जाता है वो मेरा बचत कहलाता है। हम लोग रुपया कहाँ कहाँ चलता है वो भी देख लीजिएगा। जैसे मामा श्री ने भाई से नेपाल मांगा करके लिखाए थे कि कहाँ कहाँ क्या चलता है। नेपाल में रुपया चलता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो मुद्रा है, चर्चा कर चुके हैं क्लास में। मुद्रा का कार्य भी आजकल बहुत कुछ हो गया है। मूल्य का निर्धारण करने में, मूल्य का संचयन करने में विनिमय का माध्यम आसान हो गया। पहले सामान के बदले सामान में एक जगह से दूसरे जगह सामान लेके जाने में बड़ा दिक्कत होता था। आज छोटा सा पॉकेट में पैसा चला जाता है और अपन आराम से जो चाहे जहाँ से ला सकते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो क्रेडिट कार्ड ये सब होता है, ATM ये सब। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। पंचायत का चुनाव राज्य सरकार द्वारा होता है या राज्य चुनाव आयोग के द्वारा होता है। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान से पंचायती राज शुरू हुई थी। बिहार में नगर निगम की अधिकतम, मतलब बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम 75 वार्ड हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब बिहार का एक कोई भी नगर निगम का क्षेत्र है, जैसे मान लें मधुबनी है, तो उसमें नगर निगम के दौरान 75 अधिकतम वार्ड हो सकता है, 75 से ज़्यादा नहीं। वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना कब हुई? तो वेस्ट इंडीज़ संघ का स्थापना 1958 जनवरी 1958 में हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसा फिर से पूछा जा सकता है कि संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है? तो संघीय प्रणाली का विशेषता होता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, लिखित संविधान होता है, शक्ति सब में बटा हुआ होता है, ये सब होता है। और जो भी हम पिछले कक्षा में करवाए हैं, क्लास में करवाए हैं, हमको लग रहा है मिलता जुलता उसी से है। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो एग्ज़ाम के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।